अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, रूस के हाथ एक ऐसा खजाना लग चुका है, अब तक का सबसे बड़ा खजाना, कि जिसके बाद दुनिया का नक्शा अब तब्दील हो जाएगा। इस बात का एतराफ़ भारत ने भी कर लिया है, यहाँ तक कि इस खजाने के हाथ लगने के बाद जो है भारत तक ने अपनी पार्टी बदल ली, वो अमेरिका को छोड़ने पर रवाना हो चुका हुआ है। ये इतनी बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर क्या है? दूसरी बात यह है कि ईरान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आज से 30 साल पहले जब इनकलाब ईरान आया था, बल्कि शायद ज़्यादा टाइम हो चुका होगा, 30-35 साल पहले, तो तब से लेकर अब तक एक बहस चल रही थी कि क्या ईरान एटमी हथियार हासिल कर लेगा, और अगर ऐसा कर लेता है तो इसका खतरा कितना ज्यादा होगा। मिडिल ईस्ट में जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो ताकत का तवाजुन है, वो यकसर तब्दील होकर रह जाएगा। इस बात की फिक्र सऊदी अरब को भी थी, इस बात की ज्यादा फिक्र इसराइल को थी कि अगर ईरान के हाथ एटम बम लग गया तो वो हमें सफाई हस्ती से मिटा देगा। जो आज की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि 35 साल के बाद बिलाखिर ईरान ने ऐलान कर दिया कि हाँ, उसके पास एटम बम है। ऐलान भी किसी छोटे मोटे इंसान ने नहीं किया। आयतुल्लाह खामनाई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उसका जो राइट हैंड है, टॉप एडवाइजर है, उसकी तरफ से ऐलान सामने आया है कि ईरान के पास एटम बम मौजूद है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं डिस्कस नहीं होगी, लेकिन मैं आपको इसकी डिटेल बताने जा रहा हूं नाजरीन। इसके साथ साथ अमेरिका अपनी गलती मान चुका है। अमेरिका को इस बात का एहसास हो चुका है कि इसराइल का साथ देके फौरी तौर पर उसने बहुत बड़ी गलती की है, खासतौर पर इस जंग में। और उस गलती का एतराफ खुद जो ब्लिंकन है, एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने खुद किया है, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा। इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। मिस्र को होश आ गया अचानक से। मिस्र ने साउथ अफ्रीका का साथ देने का सोच लिया है। यह है चौथी बड़ी खबर कि मिस्र को अचानक से क्या हुआ, उसको क्यों लगा कि अब मुझे भी आवाज बुलंद करनी चाहिए। हालांकि अरब ममालिक में सबसे मजबूत फौज मिस्र की फौज मानी जाती है, उसके बावजूद भी रफा के बॉर्डर पर जो कुछ इसराइल पिछले कई महीनों से कर रहा है, मिस्र ने चूं तक नहीं किया। और इस खफगी को, इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए उसने साउथ अफ्रीका का साथ देने का ऐलान किया। किस चीज में साथ देने का ऐलान किया, इसकी डिटेल मैं इंशाल्लाह आपको नाज़रीन बता दूंगा। दूसरा, भारत की तरफ से इंकशाफ हुआ है कि भारत की तरफ से जो उनका सबसे बड़ा असर है कि जो उनकी, जैसे हमारे यहाँ वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहां पर म्यूनिशन लिमिटेड के नाम से उनका जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, सबसे ज्यादा असले की सप्लाई भारत दे रहा था पिछले कई महीनों से इसराइल को। एक तो ये इंकशाफ हुआ है दोस्तों। पांचवी और आखिरी खबर ये कि अमेरिका के एक लॉ मेकर है लिंडसे ग्राहम, उसने कहा है कि अरब ममालिक और बिलखुसूस ईरान और फलस्तीन पर हमें एक ही बार एटम बम मार के हिरोशिमा और नागासाकी की तरह इसको तबाह बर्बाद कर देना चाहिए। अब ये देखिए आप, ऐसे मौके पे एटम बम की धमकी दी जा रही है जब ईरान ने कह दिया है कि मेरे पास एटम बम है। क्या दुनिया वाकई ही तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है नाज़रीन? एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने एक तरह से यूं कह लें कि एटम बम इजाद किया था, इसमें तो खैर ओपनहाइमर का भी नाम आता है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसके मुजद्दीन में शामिल है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हमें इस बात का तो अंदाजा है, हमें पता है, मुझे इस बात का नहीं पता कि तीसरी आलमी जंग जो है वो किन हथियारों से लड़ी जाएगी। आपको पता है पहली आलमी जंग हो चुकी, दूसरी आलमी जंग में अमेरिका ने एटम बम का इस्तेमाल किया था जापान पर। ठीक है जी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मुझे नहीं पता कि तीसरी आलमी जंग जब होगी तो वो किन हथियारों से लड़ी जाएगी, लेकिन मुझे इस बात का इल्म जरूर है कि जो चौथी आलमी जंग होगी वो डंडों से, लकड़ियों से या फिर तलवारों से लड़ी जाएगी। इसका मतलब ये था, कहने का मतलब ये था कि तीसरी आलमी जंग खुदा ना खास्ता अगर होती है तो उसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर हमारे पास ये डंडे सोटे ही रह जाएंगे लड़ने के लिए, क्योंकि इंसानियत बचेगी ही नहीं। कि जो कुछ हमने अब तक खड़ा किया है, बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रहेगा ही नहीं। तो क्या वाकई ही हम तीसरी आलमी जंग की तरफ खुदा ना खास्ता बढ़ने जा रहे हैं? इस पर बात होगी। पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूं नाज़रीन इसकी। अच्छा, हुआ यह है कि मिस्र ने कहा है कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका आलमी अदालत इंसाफ में और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी में गया है अगेंस्ट इसराइल, हम भी जाना चाहते हैं, हमारी दरख्वास्त भी मंजूर की जाए। मैं पहले बता चुका हूं आपको क्यों ऐसा करना चाह रहा है। इसकी सीधी सीधी वजह यह है कि वो अपनी शर्मिंदगी को मिटाना चाह रहा है, और तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सका इसराइल का, उसने कहा चलो यूं ही सही। तो ये एक अहम खबर है। देखिए उसकी दरख्वास्त अगर एक्सेप्ट होती है तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह नाज़रीन हमें पता चल जाएगा। अच्छा, एंटनी ब्लिंकन से पूछा गया, जो कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा है, उनसे पूछा गया जनाब कि आप ये बताइए कि ये जो आपने इसराइल का साथ दिया है, और क्या इस साथ देने के बाद आपको नहीं लगता कि इसराइल ने आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है? तो उसके जवाब में उसने कहा कि हाँ, ऐसा है, हम ये मानते हैं कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है और इसराइल ने बारहा इसकी जो है वो खिलाफ वर्जी की है। रिपोर्टर कहता है कि आईडीएफ यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने सिविलियंस को मारा है बनिस्बत के हमास के। तो कहता है कि हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि सिविलियंस का नुकसान ज्यादा हुआ है। अमेरिका भी मजबूर हो गया इस बात को मानने के लिए कि हाँ, हमसे जो हुआ है उससे गलती हमसे हुई है, और आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सिविलियंस का कत्लेआम किया। ये एक्नॉलेजमेंट बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है।
इसीलिए इसराइल मजीद बिखर गया है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, सदर बाइडेन की हुकूमत, वो इसराइल को मजीद हथियार सप्लाई करने से मना कर चुकी हुई है। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी इसराइल के खिलाफ। नाज़रीन, अब आ जाते हैं दूसरी अहम चीज के ऊपर कि रूस को क्या हुआ, रूस के हाथ क्या चीज लग गई। दोस्तों, अब ये खबर बहुत बड़ी है, इस खबर को बहुत कम लोगों ने रिपोर्ट किया। दोस्तों, ब्रिटिश एंटार्कटिक टेरिटरी में रशिया को एक बहुत बड़ा ऑयल का रिजर्व मिल गया, तेल के ऐसे जखायर मिले हैं कि अब इतने बड़े तेल के जखायर अभी तक किसी मुल्क के पास नहीं है। 511 अरब बैरल्स ऑफ ऑयल, 511 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रूस को मिला है। कहा जा रहा है कि पूरे नॉर्थ सी में जितना भी तेल अब तक मौजूद है जिन जिन ममालिक के पास, पूरे नॉर्थ सी में, उसका भी 10 गुना ज्यादा तेल रूस के पास है। अब क्या होगा दोस्तों, रूस क्या करेगा? यह है, मैंने आपसे कहा था ना कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कह दिया है कि अमेरिका की हकमियत अब दुनिया में खत्म हो गई। उसकी वजह क्या है? अमेरिका के पास अपना तेल और उसका डॉलर। अब रूस से क्या किया? रूस इस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स के नाम से, उसको लीड कर रहा है। ब्रिक्स उन ममालिक पे मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन है कि जो आपसी ट्रेड, आपसी तिजारत डॉलर में नहीं करते, अपनी अपनी करेंसी में करते। रूस के मतबा नजर, रूस का मकसद यह है कि इस ट्रेड के जरिए, ब्रिक्स की ट्रेड के जरिए, हम आपसी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो डॉलर नीचे आ जाएगा। डॉलर नीचे आ गया, अमेरिका की हकमियत खत्म। दूसरी चीज क्या थी? तेल। अमेरिका के पास तेल के दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर अमेरिका के पास। सो अभी उसने अपने इस्तेमाल करने शुरू नहीं किए। रूस के पास जो तेल अब निकल आया है, जब इसकी प्रोडक्शन शुरू होगी तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। अरब ममालिक, सऊदी अरब, अमेरिका, इनकी जो हकमियत है तेल के पैसे के दम पे, वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, जब भारत ने अपनी पार्टी बदल ली है और वो कह रहा है कि अमेरिका की जो हकमियत है वो खत्म हो रही है, इसका मतलब है कि उसको कुछ नजर आया है तो वो ये कह रहा है ना, ऐसे तो नहीं कह रहा। रूस है अगली सुपर पावर। याद रखिए, रूस और चाइना मिलकर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी ईरान जो है वो मंजी ठोक रहा है इस वक्त इसराइल की। और 35 साल तक एटम बम होने के बावजूद कभी ईरान ने ऐलान नहीं किया इस बात का कि मेरे पास एटम बम है। आज ऐलान कर रहा है तो इसके पीछे वजह तो कोई होगी। तो ये समझिए नाज़रीन, और इन तमाम हालात का कहीं ना कहीं असर पाकिस्तान पर होता है। इसलिए मैं पाकिस्तानियों से हमेशा अपील करता हूं कि आलमी हालात में आप दिलचस्पी लिया करें। हमारे यहाँ जो सियासत हो रही है बहुत ही छोटे लेवल की सियासत हो रही है। आलमी हालात जो है वो आपको असरअंदाज करते हैं, लिहाजा उस पर भी बात किया भी कीजिए और बात सुना भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।